बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रंगे हाथ के साथ आपका खादिम हाफिज़ इरफान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, अगर पंजाब में हाईलाइटेड केस की बात की जाए, फैसल शफकत भट्टी मुबैना पुलिस मुकाबले के केस की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा हाईलाइटेड केस है। चंद रोज़ कबल जो है वो CCD की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने आई और फैसल शफकत भट्टी से मुतासरा फैमिली के जो बच्चे हैं, बेटा और बेटी, नवाज़ फ़कीर के बेटा और बेटी जो हैं वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। बहुत सारे जो है वो इंकशाफात किए गए और टीम रंगे हाथ ने वहाँ का जो मामला थे आपको हाईलाइट किए और आप तक पहुँचाए। लेकिन फ़ैसला ये किया गया कि फैसल शफकत भट्टी क्या वाकई खौफ व हरास की अलामत है। इलाके में जाया जाए, वहाँ से जाना जाए कि उस शख्स का किरदार क्या है। और अगर बात की जाए आने की तो हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मोंगो वाली भट्टियाँ, ये गाँव है जहाँ पे फैसल शफकत भट्टी का घर भी है, डेरा भी है और यह आबाई गाँव है फैसल शफकत भट्टी का। मेरे अकब में अगर आप देखें तो ये सामने एक दीवार पर फैसल भट्टी का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन इस दीवार को तोड़ दिया गया है। और इसके पीछे फैसल शफकत साथ ही जो है वो सबसे पहले मस्जिद दिखाऊंगा, अल्लाह का घर बनाया गया यहाँ पे, और पीछे फैसल शफकत भट्टी का जो है वो डेरा था जिसको बाकायदा तोड़ दिया गया, आपको दिखाया जाएगा। और इसके साथ जो फैसल शफकत भट्टी जिनकी कफालत करता था, जो इसके साथ मुलाजिमीन रहते थे, गरीब गुरबा लोग रहते थे, उनके भी घर तोड़े गए, उनकी खवातीन को मारा गया, बच्चों पे तशद्दुद जुल्म किए गए। असल में मामला थे क्या और ये क्या सामने लाकर दिखाया जा रहा है? क्या जो दिखाया गया, जो बतलाया गया वो सच था या जो आज हम आपको दिखाएंगे ये सच है? फैसला आपने करना है। इस हवाले से हम उस इलाके में भी जाएंगे जिस प्लॉट से ये तनाज़ा शुरू हुआ था। 2 साल पहले वो तनाज़ा ख़त्म हो चुका था इस प्लॉट का, जो कि तकरीबन 10 से 11 मरले का प्लॉट बताया जा रहा है। चूँकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया 3 मरले का प्लॉट है। और बहुत सारी ऐसी इंकशाफात जो कि नवाज़ फ़कीर के बच्चों की जानिब से किए गए थे, उनके भी हक़ाइक़ यहाँ पे जानेंगे। उस गांव में भी जाएंगे जहाँ पे प्लॉट था, जो नवाज़ फ़कीर है उसके घर की जानिब भी जाएंगे, और जिससे ये तनाज़ा शुरू हुआ मास्टर असलम, उनकी जानिब भी जाके उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे ताकि हर चीज़ हक़ाइक़ के साथ आप तक पहुँचाई जा सके। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इस जानिब जो है ये फैसल शफकत भट्टी का डेरा था और मेरे बिल्कुल सामने फैसल शफकत भट्टी की कब्र है जहाँ पे वो बैठ के फ़ैसले किया करता था, शायद लोगों की इमदाद किया करता था। आज उसी डेरे के बिल्कुल सामने कब्र बनाई गई है जहाँ पे एक शख्स बैठे जो है वो कुरान ख़वानी भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों का क्या कहना है, लोग इस हवाले से फैसल शफकत भट्टी के हवाले से क्या बात करेंगे? क्या वो वाकई खौफ व हरास की अलामत था या कोई लोगों के लिए रहमदिली रखने वाला शख्स था? ये उसके दुश्मनों के इलाके में जहाँ पे जिन लोगों के साथ इसकी दुश्मनी चल रही थी उस इलाके में भी जाएंगे, वहाँ से भी चेक करेंगे, इनके अपने आबाई गाँव से भी पता करेंगे। फ़ैसला आपने करना है कि यहाँ पर क्या मामला हुआ, तोड़ फोड़ करने का, गरीबों के घर तोड़ने का, ख़वातीन पे तशद्दुद करने के मकासद क्या थे और ये किस हद तक दहशत की अलामत है। यहाँ पे मेरे साथ चलें ताकि आपको तमाम तर मामला जो है वो दिखाता चलूँ। और इसके बाद जो है वो उस गाँव में भी जाएंगे जहाँ पर जहाँ से ये तनाज़ा शुरू हुआ था। मास्टर असलम के घर भी जाएंगे और नवाज़ फ़कीर के घर की जानिब भी जाएंगे और वो प्लॉट भी दिखाएंगे जिससे ये तनाज़ा शुरू हुआ। और ये नज़म 2 साल बाद नवाज़ फ़कीर ने क्यों ऐसी शायरी बोली जिससे दोबारा से एक दुश्मनी ने जो है वो रुख बना लिया, दुश्मनी ने वजूद बनाया और 6 से 7 या 7 से 8 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। फैसल शफकत भट्टी ने कितने अफराद का मर्डर किया था, कलियार फैमिली के साथ क्या क्या तनाज़ात थे, किस वजह से कलियार फैमिली के साथ दुश्मनी शुरू हुई। फैसल शफकत भट्टी के वालिद का मर्डर किया गया कलियार फैमिली की जानिब से। बाद जो है वो 7 अफराद बताए जा रहे हैं कि कलियार फैमिली के जो है वो मर्डर किए फैसल शफकत भट्टी ने, जो कि उस पर भी एक डाउट सामने आ रहा है, वो भी क्लियर करेंगे। चूँकि बताया ये जा रहा है कि वो 2 अफराद थे या गालिबन 3 अफराद थे जिनका मर्डर हुआ था, लेकिन उसके बाद कलियार फैमिली के साथ सुलह भी कर ली गई थी। ये तमाम तर हवाल जो है आप तक पहुँचाएँगे। फ़ैसला आपने करना है, हमारे साथ चलें। ले जी, ये पूरा अगर आपको चारों तरफ से मेरा कैमरामैन दिखाए तो यहाँ से ये डेरा था जहाँ पे लोग आते थे, उनका मसाइल हल किए जाते थे, जिसका तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि ये शख्स जो है इलाके में खौफो हरास की अलामत बना हुआ था। इलाके भर से लोगों से भी जानेंगे और हर तरफ जाके आपको लोगों से पूछ के बताएंगे, बाकायदा देख सकते हैं। ले जी, ये छत जो है ये तो इस काबिल नहीं है कि इसके नीचे जाया जाए। वो सामने देखें जी, फैसल शफकत भट्टी,
ये हैं सरदार राय फैसल शफ़क़त भट्टी और ये सरदार राय शफ़क़त हयात भट्टी जो इनके वालिद हैं। ये इनका यहाँ पे एक बैनर सा लगा हुआ है। अच्छा जी, ये उनका डेरा था जिसको बाकायदा तोड़ दिया गया। तो नाज़रीन, ये जिस जगह की तोड़ फोड़ की गई है बाकायदा ये इस तरीके से इसको तोड़ा गया है जैसे ये कोई दहशत की अलामत ही। यहाँ पे यहाँ के रहायशियों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या फैसल शफ़क़त भट्टी जो है यहाँ के लोगों के लिए खौफ की अलामत था या कोई नेमत। अस्सलाम वालेकुम अंकल, यहीं के रहायशी? जी वालेकुम अस्सलाम, हम यहीं के रहायशी हैं जी। मोहम्मद शेर मेरा नाम है जी। हम बहुत नहायत गरीब लोग हैं जी। हम जो हैं हमारे ऐसे ये सरदार थे, ये इलाके के तमाम लोगों के गरीबों की हिमायत हद से बढ़ कर किया करते थे। लोगों के घर जाया करते थे, लोगों से पूछते किसी चीज़ की कोई ज़रूरत, कोई खामी हो, किसी का कोई ज़्यादती हो जाए, किसी की कोई बच्ची अगवा कोई हो जाती, उसके घरों में जाते, उनकी इमदाद करते। और गरीबों लोगों के घर ये माह रमज़ान का ख़ास कर जो महीना होता था इसमें राशन दिया करते थे। ये 3-4 आसे पासे वाले जो इलाके हैं वो ख़ुद आपको शहादतें देंगे, गवाही देंगे। अल्लाह का ये नेक महीना, इसके बाबरकत महीने में हर साल बच्चों में, गरीबों में कपड़े, जूते, राशन ये तकसीम किया करते थे। हमारे वो बहुत नहायत गरीबों के लिए रहम दिल थे और गरीबों पर उनका इतना साया था कि हम तो ये समझते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल और आले रसूल की ज़ात के पीछे हमारे ऊपर जो साया था वो उठ गया जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके साथ भी कभी कोई नेकी की या आपके साथ कोई झगड़ा, कभी ऐसी कोई बात हुई है आपके साथ? सर झगड़ा नहीं है। हमारे बच्चे जो हैं 3-4 वो हैं बेज़बान, माजूर, गूंगे बहरे हैं। अच्छा। जी, आप जब शहर में रहा करते थे तो जब वापस आते उनके लिए कुछ चीज़ें लेकर आते थे, उनके लिए जूते कपड़े लेकर दिया करते थे। हमारे साथ, हम उनके वालिदैन हमारे साथ कहा करते थे कि इनको नहीं कुछ कहना, ये अल्लाह के बंदे होते हैं, ये बेज़बान होते हैं, इनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की जाए। कोई और हमारे साथ झगड़ा करता तो उसके साथ भी उसको हिदायत करते थे कि ये इन गरीबों को नहीं छेड़ना, ये गरीब हैं, ये मस्कीन हैं, इनका कोई नहीं हमारी ज़ात सिवा इधर वसीला। नवाज़ फ़कीर जो है उनके 6 अफराद फैसल शफ़क़त भट्टी ने क्यों मार दिए? जी सर, इसके लिए जो इज़्ज़त और जो गैरत का सवाल आता है सर, उसकी आप जो वो शहरी उसने बनाई थी वो हर आदमी ने, हर इंसान ने वो सुनी है। जिसका वालिद दुनिया से चला जाए उसकी कोई बेरुमती, चाहे कोई पुलिस अफसरान है, चाहे कोई जिन्नत तो आला तरीन अफसरान है, उसके कोई वालिद की, कोई माँ बाप की कोई नाफरमानी करे उससे बर्दाश्त हो जाएगी। लेकिन वो नवाज़ फ़कीर तो गरीब आदमी था, वो तो बेचारा जो है वो तो समझ लें कि मस्जिद में ही रातें गुजारता था, पता चला है जी। नहीं, हम उसके बारे नहीं जानते जी। अच्छा। जी वो खुद पहले गनमैन रहता था बड़े लोगों का। इन्हीं का गनमैन भी रहा है? इन्हीं का गनमैन भी रहा है, इन्हीं का नौकर भी रहा है। अच्छा। जी हाँ, उसकी आप पीछे से कुछ देखें तो उसकी तस्वीरें भी आपको मिलेंगी जिसमें आपने उसमें कलाशनें उठाई हैं। उसके बेटा जो आसिफ है उसकी भी अभी भी तस्वीरें चढ़ी हैं नेट पे कि उसने कलाशनें उठाई। उसका भाई जो है दूसरा जिसको शीशनाक बोलते हैं वो किराए का कातिल था जी। उसकी देख लें अभी उसके साथ कभी उसने कुप्पे वाली बंदूकें चाहिए हैं, कभी उसने शादी चाहिए हैं, कभी किसी तरह की चाहिए हैं। उसके इलाके में इधर कितना खौफ फैला हुआ था। वो मस्कीन और फ़कीर तो लोग बोलते हैं कि वो फ़कीर थे जी हाँ, जिनकी फ़कीर थे जिन्होंने साल जो 50 साल से बदमाश बने हुए वो फ़कीर थे। जिसने आज अपनी गैरत के बारे में आज 1-2 साल गुजरे हैं, गैरत के बारे में अगर वो लड़ गए तो वो बदमाश बन गए। अच्छा, ये आपको अभी मैंने दिखाया कि सामने मस्जिद बनी हुई है, पीछे फैसल शफ़क़त भट्टी का जो है वो डेरा था और ये वो लोग हैं जो उनके नौकर थे। नौकर मतलब कि ये उनकी फैमिलीज़ की खिदमत करते हैं और यहीं पे इनको रहाइशें बना के दी हुई थी। अब ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं इनसे भी जानते हैं। यहाँ पे आप लोगों के घर थे जी? साढ़े उस गली च घर आए होता घर आ जड़ा गिरिया पे सारा गिरिया पे फैसल शफ़क़त भट्टी का घर ये गिराया गया। साढ़े घर जाओ गरीबन मार मार के सट गए, सानू इतना मरे हो। आप लोगों को भी मारा? जी हाँ, मैंने लुत्था मारिया कोई सैयद थानेदार उस बाहर निकलियो। इंसाफ है, असि जी गरीब बंदे साढ़े कोई ज्यादती नहीं की उसो, कोई जो ज्यादती नहीं की दी बहन दी बड़ा हया करेंदा आई। आज आपके घर देखते हैं। आप लोगों के घर क्यों गिराए हैं? पता नहीं क्यों गिराए, शांत समझ कुछ नहीं है। मेरा घर डायल, मेरे छोटे छोटे बच्चे ना घर डायल। मेरी बहन मारा क्यों? आप लोगों को क्यों तोड़ा घर?
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਇਤਰਾ ਜੰਗਲ ਸਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਬਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਦੇ ਬਹੁ ਭੈੜਾ ਐਸੇ ਤਰੀਕੋ ਦੇ अच्छा जी, ये वो लोग हैं जो इनके मुलाजिम हैं, मुलाजिम हैं इनके। और ये जैसे ही यहाँ पे ऑपरेशन किया गया फैसल शफकत भट्टी के इलाके में, जैसे ही उसका डेरा जो है वो गिराया गया, तो साथ ही जो है ये गरीबों के घर और इनको आप लोगों को मारा भी गया था। बहुत सोटियां मुंह दे सोटियां दे इतना सारे दो पांडे बर्तन ही तोड़ के लग गए ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨ ਬੰਨ ਸੱਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤੀ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਬਈ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ये किसका घर है जी? ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ आए जी, ये आपका घर है? ਜੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਾਡਾ आप अंदर आए लें जी, ये इनका घर भी गिरा दिया गया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬਰਤਨ ਮਾਰਾ ਬੰਨ ਛੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਟਾ ਨਾ ਕੋਟ ਸੁੱਟੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਤੂੰ बर्तन भी तोड़ दिए, ये सारे बर्तन तोड़ छोड़े मेरे सारे कमरे बेड शर्ट तोड़ गए सारे बेड शेड भी तोड़ दिए। जे बेड ही तोड़ दे गए सारे छोड़ी ने भाई जी सारी हर्ष लाए गए नाल लाद के भाई जी अच्छा। हाँ जी सारी लाए गए नो सामान सारा ले गए हैं। सारा सामान लाए गए जी साढ़े छोटे ਗੁਨਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਪੋਲ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਚੋਦੇ ਰੱਖਣੇ साढ़े बच्चे जड़े पाए रहन भाई जान साढ़े बच्चे हलोड़ा जी पाए रहे नो उन्हें सन पनाह नहीं पुला साला दी तीन बाण नहीं सन दिता असि पहन के जी खांदे रहे बच्चे दी रोजी। अच्छा मुझे ये बताइए, यहाँ पे सब घर वालों को खाली करवा लिए घर और सामान? खाली पुला साला करवा ला इथे एक बंदा ही नहीं जी रहा ਯਾਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸਾਡਾ ਰਾਮ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਹੀ ਥਾਂ ਹੀ ਅੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੇਕ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਬੈਠਾ। अच्छा किससे इंसाफ की अपील करेंगे, किससे? वज़ीर आला पंजाब से? हाँ जी सानू इंसाफ मिलिया जावे भाई जान ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦੇ ਨੇ ਜੱਤੇ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਕਰ ਸੁਣਾਈ ਏ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜੱਤਿਆਂ ਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਡ ਛੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਏ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੀ ਲੜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੀ ਲੜਨ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੁੰਗਾਈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰੇਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੇਵਣਾ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ क्या कह रही हैं? जी मैं जी अज पे इतनी वो भेड़ा होंदा ना इतनी जी आवाम अस कदी अज दे दिन ताईं नहीं डिठी जनाज़ियां ते जितनी ओदी आवाम आई ओदा जी चंगियाई आई तो वो आया है जी अंजे यहाँ पे कितने घर हैं टोटल? कोई 50-60 घर जी बन जावे 50-60 जो है वो सारे के सारे घर खाली गिर गए आ जाओ सन सारे दिखाने हैं जी आ जाओ। 50-60 घर हैं जी यहाँ पे, ये कह रहे हैं जो गिरा दिए गए हैं। यहाँ पे तो मैदान जंग बन गया ना, यहाँ पे तो मैदान जंग बना दिया गया। आज बंदे अज आई नहीं जी चले हुए हैं। हाँ जी, बैठे आना जी रहा है वो बंदे आए ही नहीं जी। अच्छा अच्छा। सारे घर उन्होंने बंदे दे आए ही नहीं जी अजे। तो वो आने से पहले ही गिरा दिए गए हैं, पहले ही खाली करवा दिए गए हैं, खाली कराया गया तो गिराए गए जी। सामान भी सारा ले गए। सामान भी सारा ले गए, दाने भी ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਗੱਟੂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚਾ ਮੰਜੀਆਂ ਬਿਸਤਰੇ ਸਾਰੇ इतने जी नील पाए बंदे जिसले मरेंद आज मैं मजूर समानिया मैं नहीं मारनू आ वेख थोड़ी अखी दे वेख मेरी लत बांह ते फाले जे इतनियां उस थानेदार सयो दो के उस इतनी ने नलके पट लाए ने काशा ने जी हाँ नलके पट लाए ने मोटरा साडियां पानी वाली पट लाइयां आ वेद पे जेड़ी तबाही ए वरानी कार छोड़ी ने पुला यहाँ पे 50 से 60 घर ये आबाद थे। वो कह रहे हैं कि ये तमाम घर जो हैं ये तोड़े गए हैं, यहाँ से सामान उठा के ले गए हैं। यहाँ पे मौजूद फैमिलियाँ जो रहायशी थी यहाँ पे उनको मार मार के वो कह रहे हैं कि हमारा बुरा हाल किया, ना किसी खातून को छोड़ा ना किसी मर्द को छोड़ा। नाज़रीन जिस जगह पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये चक नंबर 168/71 मंगलावाला का इलाका है। और ये जो प्लॉट है वो ये वही प्लॉट है जिससे तनाज़ा ये शुरू हुआ, जिससे ये तकरीबन 7 से 8 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। ये वही खूनी प्लॉट है।
ये गवर्नमेंट की जगह है, तकरीबन 8 से 10 मरला प्लॉट है, जिसको 3 मरला जो है वो बताया जा रहा था और तासुर पैदा ये किया जा रहा था कि ये प्लॉट जो है ये 3 मरला का है और इस पर जो है वो फैसल शफकत भट्टी जो है वो कब्ज़ा करना चाहते थे। असल मामला ये था कि ये प्लॉट था, उस टीचर हैं इस इलाके के, एक उस्ताद असलम और दूसरा शख्स था नवाज़ फ़कीर, इन दोनों का आपसी तनाज़ा था और ये फ़ैसला जो है फैसल शफकत भट्टी के पास जाता है। आगे क्या मामला पेश आए, ये तनाज़ा बढ़ा कैसे, इसमें मर्डर तक मतलब कत्लों तक जो है मामला कैसे पहुँचे, जाने के लिए मेरे साथ एक दोस्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा बताइएगा कि ये वही प्लाट है, खूनी प्लाट, जिससे ये तनाज़ा शुरू होता है और तकरीबन 7 से 8 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सर, ये वही प्लाट है जिस प्लाट की वजह से कम अज़ कम 6-7 जाने ज़ाया हुई है। जी सर। अच्छा, क्या कहेंगे कि मतलब फैसल शफकत भट्टी एक बड़ा नाम है, क्या वो इस प्लॉट पे कब्ज़ा करना चाहते थे? नहीं सर, इस तरह की तो कोई बात नहीं है। दरअसल ये प्लाट एक जुल्फ़कार नामी दा मंगला है जी, ओदा प्लाट है बेसिकली। उसने मतलब भर्ती भुर्ती की थी, पहले उसने वल्ला सामने ही मतलब नवाज़ फ़कीर और मतलब घर शहर हैं, तो वो कोलों मास्टर असलम ने मुआजा टीचर ने जी, उसने प्लाट खरीदा बच्चों का स्कूल बनाने वास्ते जी। तो उसने जो खरीदा तो उसने पैसे भी दे दिते उस जुल्फ़कार मंगले जी। तो जो उस तो बाद साल 1.5 साल तो बाद स्कूल बनाने वास्ते उसने कोशिश की, तो बाबा नवाज़ ने आख्या भाई मैं इतने पैसे लेने तो इतने मैं स्कूल बना देना, नहीं तो ये प्लाट मेरा। उस आख्या भाई मैं शरीफ आदमी हाँ, पढ़िया लिखा, तो मैं मतलब बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते भाई स्कूल बनाना चाहना, तो मेहरबानी करो तुसी मतलब मैंने माफ़ी दे दियो। उन्हें आख्या भाई इतने माफ़ी वाला खाना कोई नहीं। अच्छा जी हाँ, तो इतने मतलब भत्था देना है तो प्लाट लेना है, नहीं तो फिर प्लाट साढ़ा है जी। अच्छा, ये नवाज़ फ़कीर की जानिब से कहा गया और ये इलाका भी नवाज़ फ़कीर का, उनका घर कहाँ पे है? ये सामने जो घर है ना जी, ये दोनों तीन है। ये दिखाएं जी, ये नवाज़ फ़कीर जो हैं ये उनके घर हैं, ये उनके घर हैं, ये 2-3 घर जो हैं यहाँ पे नवाज़ फ़कीर जो है वो रहाइश पजीर, और उनके घर के सामने ये प्लॉट था और वो चाह रहे थे कि भत्ता दो फिर मैं यहाँ पे जो है स्कूल बनवाने। बिल्कुल इस तरह की बात है जी। उस तो बाद जी ये जो मसला था, ये वो मुहाजिर जो मास्टर असलम था वो चला गया मंगो वाली फैसल भट्टी के पास, क्योंकि फैसल भट्टी एक सियासी आदमी था, मसले मसाइल छोटे बहुते मतलब एक मेरिट पे फैसले करता था। उसके पास ये जेड़ा ओदे कोले जेड़ा लगा गया जी। वो इतने आया बाबे नवाज़ और नाल गल शल की, बे शरीफ आदमी ने मास्टर बंदे ने बच्चों के मुस्तकबिल वास्ते स्कूल ही बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने स्कूल बना दियो। बाबे नवाज़ ने आख्या कि गल इस तरह है फैसल हो, ये तेरी गल्लां बातें जड़ियां ना ये परे तेरियां मनेनियां न, इत्थे तेरी गल नहीं मनेनी। तो फैसल ने आख्या भाई ये शरीफ बंदे ने, तो ये है भाई तुसीं इन्होंने स्कूल बना दियो। उस आख्या भाई इतने पैसे इस देने तो असें प्लाट देना, नहीं तो फिर प्लाट साढ़ा जी। उस टाइम फैसल चला गया जी। फैसल दे जान तो फैसल ने बल्कि ये आख्या भी इन्होंने कि बाबे नवाज़ देख भाई छोटा जुल्फ़कार अलमारूफ शीश नाग जी, वो तकरीबन बड़ा वड्डा शूटर भी है, इश्तिहारी भी है, इस टाइम पाकिस्तान दे टॉप लेवल ते इश्तिहारी भी है जी, इस टाइम ही है जी इंशाअल्लाह जी हाँ। तो इस पिंड दे जितने भी लोग ने उस तो बड़े खौफजदा ने जी। कोई इन्हों के खिलाफ जत्ता बिरादरी के खिलाफ कोई बंदा आवाज़ उठाने दे मतलब जुरत नहीं रखता है। वो मतलब उसने तो राती 4 दीवारियां फैलांग ते आना तो जी टोपा फेर के बरस्ट मार के अगे चलिया जाना जी। अज तो 25-30 साल तो वो मतलब इश्तिहारी है जी, अज तो वो कहीं फड़िया ही नहीं है जी। मेरे साथ यहाँ के एक रहायशी जो साहब हैं वो मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। एक तो अपना नाम बताइएगा, दूसरा आप यहीं के रहायशी हैं, और ये बताइएगा फैसल शफकत भट्टी जो है वो इलाके के लिए इन इलाकों में कितने बड़े खौफ की अलामत था? क्या वो वाक़यातन एक दहशतगर्दी की अलामत है यहाँ पे? जी मेरा नाम अरशद भरत, इतों दे रहायशी हाँ। ना मैंने कोई भट्टी कौम का डर है तो ना ही मैंने कोई जत्ता बिरादरी का डर है। मैं रमज़ान का महीना जी गल करनी है खरी तो सच्ची करनी चाहिए। डर है अल्लाह की ज़ात का, और किसी का कोई डर नहीं। तो बाकी भट्टी जड़े न वो साढ़े इतों के जमींदार बड़े रड़े न जागीरदार है। तो तासुर ये पैदा किया गया क्योंकि आपने देखा होगा
कि चंद रोज़ कबल जो है लाहौर में CCD की जानिब से एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मीडिया को ब्रीफ़ किया गया इसी मामले के हवाले से। वहाँ पर जो है वो नवाज़ फ़कीर के बच्चे भी पहुँचे हुए थे, जिनमें बेटा और बेटी। तासुर ये पैदा किया जा रहा था कि जो फैसल शफ़कत भट्टी है वो लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, वहाँ पे डकैतियाँ भी करवाते हैं, इज़्ज़तें भी लूटी जाती हैं, मर्डर भी किए जाते हैं, कत्ल भी किए जाते हैं। ऐसी कोई बात आपकी नज़र से? ऐसी कोई गल नहीं, मैं झूठ में क्यों बोला, ऐसी कोई गल नहीं, बिल्कुल जी। और ये जो नवाज़ फ़कीर फैमिली है, इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी ये बिल्कुल गरीब फैमिली है, बिल्कुल गरीब फैमिली। ये भी कोई चोर डकैत या मैं इस किस्म की कोई बात करूं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो ये तनाज़ा फिर क्यों इतना बड़ा बन गया? ये तनाज़ा ये है कि ये प्लाट ये देख रहे हैं आप, ये प्लाट जनाब पिछू थे उस्ताद असलम एक राजपूत, उस प्लाट लिया मंगलियां कोलों, मैं इतने स्कूल बनाना, मैं स्कूल बनाने कर लिया। तो वो जिस टाइम उसको काम शुरू किया है जेड़े अपने बाबा नवाज़ फ़कीर, उन्हें आख्या बई इतने साढ़े अगे वडेरे बैठे रहे नो दरसा दराज तू, ये प्लाट साडा वे, ये तुहाडा नहीं। वो आपा तो चुना कोई जिमें होया मसला मसाइल, बस इतने जगह नहीं बनावन देनी। तो वो मुड़ अपना सालिस विच आ गया फैसल भट्टी, भाई वो को रोला मुक वही सी, वो जगीरदार हैं वडेरे ने इतों दे। वो आया उस मुड़ को फैसला जेड़ा किया मुड़ो जत्ता बिरादरी न मंजूर होया, उन्हें आख्या बई साने नहीं मंजूर हो, उस वजह तो उन्होंने कोई आपा तो चाहे अनाब बन गई, तो उन्हें कोई नज़म शज़म लिखी थे, उतों निज़ाम अगर ख़राब हो गया। 7 से 8 अफराद जो हैं इस प्लॉट के तनाज़े पर जो हैं वो जान की बाजी हार जाते हैं। तो क्या कहेंगे कि किन की जानिब से मारा गया, कितने अफराद को मारा गया, क्या आपको इल्म है इस चीज़ का? ये गैब दा इल्म जेड़ा है वो अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। मैं आखा फलाने मारिया है तो उन्हें मारिया है, वो मैंने इस बारे कोई पता नहीं। जितना कि मैं जानता वो तू ना मैं दस देती है गल। 9 माह में 6 अफराद को फैसल शफ़कत भट्टी ने कत्ल कर दिया, ऐसा आपके इल्म में है कोई बात? मैं जिदी गल नहीं कर सकता, उस कत्ल कर देता है। मैं ये गल आपके इल्म में नहीं है? मेरे इल्म में नहीं। कि आप करीबी हैं यहाँ? जी जी मैं इतों दा रहायशी हाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। असलम साहब जी असलम, मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम साहब, ये जो प्लॉट का मैटर है उसी पे हम बात करना चाहते हैं, अगर आप 2 मिनट दें तो। जी ज़रूर इंशाल्लाह आ जाए जी। वो उन्होंने बहुत शुक्रिया आपका, सबसे पहले ले लूँ 1 मिनट जी कागज़ ले आए, आप कागज़ ले आए जी। असल में ये वो उस्ताद असलम हैं जिन्होंने यहाँ पे स्कूल बनाना था और इनको रोका जा रहा था। इन्होंने ये जगह इसीलिए परचेज़ की थी कि बच्चे यहाँ पे तालीम हासिल करेंगे, लेकिन इनको रोका किसकी जानिब से जा रहा था? फैसल शफ़कत भट्टी के पास ये मामला कैसे पहुँचा, इन्हीं से जानते हैं। अच्छा सर, एक तो बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अच्छा मुझे ये बताएँ कि ये प्लॉट आपने परचेज़ कर लिया, अब आप इस पर क्या करना चाहते थे? फैसल शफ़कत भट्टी तक ये मामला क्यों पहुँचा? नवाज़ फ़कीर का क्या किरदार था, सारी बात बताइए। ये वो प्लाट मैंने ख़रीदा है स्कूल बनाने के लिए, तो वहाँ तक जो मसला पहुँचा है उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये लोग मुझसे पैसे मांगते थे। मैंने पैसे मांगता था? निवाज़। निवाज़ मुझसे पैसे मांगता था। मैंने उससे कहा किस चीज़ के पैसे मांगते? प्लाट के। वो कहता है कि प्लाट मेरा है। अच्छा। मैंने उसे साफ लफ्ज़ों में ये बात की कि आपके पास अगर कोई प्लाट का सबूत है तो ठीक है, आपका हो गया। अच्छा। तो मेरे पास ये प्लाट का सबूत है। ठीक है। ये जिन लोगों से मैंने ख़रीद किया है ये लिखा हुआ है, और ये उन लोगों के आईडी कार्ड्स भी मौजूद हैं। ठीक है। ये जितने भी लोग हैं ये उनके आईडी कार्ड्स भी मौजूद हैं। तो उसके बाद जो है ना वो इस बात पे अड़ गया कि मैंने ये आपको प्लाट नहीं बनाने देना है। नहीं बनाने देना जी। उसकी क्या वजह थी? पैसे कहते था कि वो मुझे दिए जाएं। तब आप आसान अल्फाज में इसको भत्ता कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब जब उसका प्लाट नहीं है तो वो ज़बरदस्ती पैसे लेना चाहता है तो उसको भत्ता कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद मैं फैसल भट्टी के पास गया था इस वजह से कि ये बंदा पहले उसका गनमैन रह चुका है। नवाज़ फ़कीर फैसल शफ़कत भट्टी का शफ़कत भट्टी का गनमैन रह चुका है। अच्छा। तो इनके रिलेशन थे। अच्छा। ठीक है। तो मैं इस वजह से उनके पास गया था कि अगर वो मेरी मदद करते हैं, चूँकि उनका ताल्लुक़दार है, मैंने उनसे कहा कि आप मेहरबानी करें, इससे कहें कि भाई अगर कुछ लेना भी है तो जायज़ ले लें। ठीक है। तो उस दिन मैं वापस आ गया। आप इस प्लॉट पे करना क्या चाहते? स्कूल मैं बनाना चाहता था। ठीक। मैंने उनको बताया कि मैं स्कूल बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं उससे बात करता हूँ। तो उन्होंने मुझे 2-4 दिन के बाद ये बताया कि वो जो बंदा है वो पैसे लिए बगैर नहीं रुकेगा। ये फैसल शफ़कत भट्टी ने आपको बताया? मुझे बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप 50,000 रुपये उनको दे दो। मैंने कहा ठीक है जी मैं दे देता हूँ। तो कुछ दिन गुजरे तो फिर मसला पेश आया। उसने कहा जी मैंने 50,000 नहीं लेने हैं।
मैंने ज़्यादा लेने हैं। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको 60,000 दे दें। फिर 60,000 पे बात हुई, तब भी वो नहीं आए इस बात पे। फिर उन्होंने कहा जी मैंने 80,000 लेना है। तो फैसल भाई ने मुझे कहा कि आप उनको 80,000 दे दें ताकि ये मामला जो है ये बिगड़े नहीं। तो मैंने कहा जी ठीक है, अब मैं जब आपके पास आया हूँ तो जो आपने कहना है मैंने वही करना है। उसके बाद उन्होंने कहा जी मैंने 1.5 लाख लेना है। अब जब उन्होंने 1.5 लाख कहा तो फैसल भट्टी ने मुझे ये कहा कि आप 50,000 दे दें, लाख रुपया मैं आपको दूंगा। अच्छा ठीक है, मतलब मैं अपनी जेब से देता हूँ ताकि मैं उनको दे दूंगा, आप बेफिक्र हो जाओ, आप गरीब आदमी हो, आप एक अच्छा काम कर रहे हो, स्कूल बना रहे हो, तो मैं उनको 1.5 लाख रुपया दे दूंगा। उसके बाद मुझे उन्होंने कहा कि आप अपना काम शुरू करें। तो जब मैंने भर्ती करवाई है तो नज़र अब्बास और उसका एक बेटा वो घर से बाहर आए हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि यहाँ पे फायरिंग। नज़र अब्बास कौन है? ये नवाज़ का बड़ा भाई है। लेकिन थोड़ी देर गुजरी है, उन्होंने मुझे कहा कि हमारा इस प्लाट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमें भड़काया गया है, इसलिए हम आए हैं, हम आपसे माजरत करते हैं, हम इसमें कोई अमल दखल नहीं देंगे। उसके बाद उन्होंने कोई अमल दखल नहीं दिया। कुछ दिन के बाद यानी 2 या 3 दिन के बाद ये नवाज़ आया, इसके साथ एक और आदमी था, मोटरसाइकिल पे वो आए हैं। वो नज़र अब्बास के घर आए हैं, वहाँ पे बैठे रहे हैं। कुछ देर के बाद उस वक़्त नज़र अब्बास मस्जिद में था। वो मस्जिद से आए हैं, मेरे पास गए हैं, उन्होंने मुझे अलग से बुलाया। अलग से बुला के उन्होंने कहा कि जी वो इस तरह करके घर आया बैठा है, उसके पास असला है, उसने फायरिंग करनी है, आप साइड भी हो जाओ। अच्छा, ये नज़र अब्बास ने आपको आगे बताया है, जो कि नवाज़ फ़कीर का बड़ा भाई था। ठीक है। तो मैंने कहा अभी अगर कोई ऐसा वैसा मसला है तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। मैं वहाँ गया हूँ उनसे मिलने के लिए। अच्छा। वो उस वक़्त बाहर निकले हैं, उन्होंने फायर किए, लेकिन वो फायर मिस हुए हैं। अच्छा, आप पे सीधे फायर किए? नहीं, सीधे नहीं फायर किए। मैं ऐसे जा रहा था तो वो घर से निकले हैं, उनका मुंह दूसरी तरफ था, उन्होंने फायर जो है वो इस तरह रख के किए हैं, यानी प्लाट वाले रुख की तरफ किए। इसकी क्या वजह थी? आपको डराना? इसमें डराना मकसद था। उस वक़्त वहाँ पे काम हो रहा था। ठीक 8 दिन के बाद उन्होंने फिर से एक प्लान के साथ जो है वो फायरिंग की है। वो फायरिंग उन्होंने डायरेक्ट की है। ये फायरिंग है, ये देखें, आपको मैं दिखाता हूँ, ज़रा कैमरा आगे लाएं। ये देखें, ये फायरिंग है, ये फायरिंग है, ये वाला ये मेरे घर पे फायरिंग हुई है। इसमें मेरा 5 साल का बच्चा जो है वो ज़ख्मी हुआ, उसको यहाँ पे फायर लगा। आपके बेटे को? बेटे को। मैं आपको बेटा दिखा। और ये फायरिंग किस ने की? ये मैं आपको बेटा दिखा दूँ। बच्चे आप इधर आओ। मोहम्मद अकील, ये बच्चा है जी, ये बच्चा है, इसको यहाँ पे फायर लगा जी। तो निशान है? नहीं, अभी निशान नहीं है, वो काफ़ी वक्त गुजर चुका है। तो उसी वक्त जो है 15 थे। इससे पहले भी जिस दिन वो फायरिंग करके गया, मैंने 15 पे कॉल की है, पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया है, सारा कुछ वो देखा है। वो जो मिस शुदा गोली थी वो उस वक़्त मुझे नहीं मिली है, बाद में मुझे मिली थी, वो मैंने जमा करवा दी थी। फिर ये जो फायरिंग कर गए यहाँ पे, उससे पहले वो प्लाट में भी फायरिंग करके गए हैं। वो सारा रिकॉर्ड जो है वो पुलिस वालों के पास। अच्छा, नवाज़ फ़कीर के साथ कौन था उस टाइम? वो एक तो जुल्फ़कार था। जुल्फ़कार कौन है? शीशनाग जिसे कहते हैं। ये कौन है? वो इनका कज़न है। इनका मतलब रिश्ता में भाई है? रिश्तेदार है। लेकिन जो जुल्फ़कार है उसने बाद में मुझे फ़ोन किया, उसने माजरत की। शीशनाग ने? उसने कहा जी प्लाट का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसने मुझे भड़काया है, भड़का के फिर इसने मुझे जो है ना उकसाया है, तो तब मुझे फायरिंग की है। मैं आपसे माजरत करता हूँ, तो मैं जो है आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, मेरी तरफ से आप क्लियर हैं। बल्कि बाद में उसने मुझे ये भी कहा कि आप प्लाट बनाओ, मैं आपका गारंटर हूँ, ठीक है, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन चूंकि उस वक़्त हालात ख़राब थे तो मैंने फिर वहाँ पे काम नहीं किया। अच्छा, मुझे ये उसके बाद उस बंदे ने मुझे किसी तरह से आपको तंग नहीं किया, मतलब कि पहले गोली उन्हीं की जानिब से चलाई गई। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इसमें फैसल शफकत भट्टी के पास मामला चला जाता है और वो अपनी जेब से पैसे भी भरने की कोशिश करते हैं, ठीक है जी, और खौफो हरास जो है वो इलाके में किसकी जानिब से फैलाया जा रहा है? क्या फैसल शफकत भट्टी जो है वो लोगों की तासुर सुन लें उस्ताद जी, तासुर ये है,
आप उस्ताद हैं, हमारे भी उस्ताद हैं, आप इतना बड़ा कदम उठा रहे थे और इंशाल्लाह वो उठेगा। 6 से 7 या 7 से 8 अफराद जो हैं वो इस प्लॉट के तनाज़े पर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। लेकिन फैसल शफकत भट्टी के हवाले से तासुर ये पैदा किया जा रहा है कि वो एक ऐसा शख्स था जिससे किसी की इज़्ज़त भी महफूज नहीं थी, डकैतियाँ करवाने वाला, कत्ल करवाने वाला। गलत बात है, ना वो कोई डकैती करता था, ना उसने कोई जो है ना खौफ व हिरास फैलाया हुआ है। गाँव में जब भी आते हैं वो तो लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। मैं आपको उन औरतों से मिलवा सकता हूँ जिनकी वो मदद करने के लिए आते थे। कोई बंदा अगर उनके पास चला गया है, ये गरीब लोगों की बात है, अमीर लोगों का उनके साथ क्या रब्ता है ये मुझे नहीं पता। गरीब लोग कोई भी किसी भी हालत में उनके पास गए हैं तो उन्होंने उनकी हर मुमकिन मदद की है, जो भी उन्होंने सवाल किया वो पूरा करते थे। तो फिर इतना बड़ा जो है ये इदारों को सवाल ही पैदा नहीं होता है कि इस इलाके में उन्होंने खौफ व हिरास अच्छा, फैलाया। ये जो 9 माह में 6 अफराद का कत्ल है, क्या ये फैसल शफकत भट्टी ने करवाया? अब ये जो अपना है ना जी, इसके जो नज़र अब्बास और ये इसके जो बेटे मारे गए हैं, इसमें जो बात मेरे तक आई है उसमें फैसल भट्टी का कोई अमल दखल नहीं है जी। तो लेकिन बाकी जो नवाज़ के साथ उसका मसला है ना जी, ये इस प्लाट की वजह से नहीं है, जो नज़म लिखी गई है ना जी वो उसकी वजह से है। नज़म की वजह से कितने लोग कत्ल हुए? नज़म की वजह से तो सिर्फ वो एक ही मारा गया। कौन? अपना निवाज़। अच्छा, वो किसने मारा? मारने वाले तो पता नहीं है, लेकिन इसलिए जिनके खिलाफ बोला गया था, बोला गया वही। वो 5 अफराद जो बताए जा रहे हैं मजीद, वो किसने मारे और क्या उनका मर्डर हुआ? नहीं, इसके बारे में मेरे पास इल्म नहीं है जी। आप यहाँ के करीबी भी? मैं आपको बता देता हूँ कि फैसल भट्टी जो है उसका किसी थर्ड पर्सन ने जो है ना वो बताया मुझे कि फैसल भट्टी ये बात करने के लिए तैयार है कि खाना काबा में बैठकर अगर आप मुझसे सफाई लेना चाहें तो मैं सफाई देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने इन लोगों को कत्ल नहीं किया। और ये बात जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि उसने कत्ल नहीं किया, ये बात उन्होंने हाजरा से भी की है। हाजरा जो नज़र अब्बास की वाइफ, की जो वाइफ है, ठीक है, उनके साथ भी उन्होंने ये बात की है फ़ोन पे कि जो ये कत्ल हुए हैं, अगर आप इनकी सफाई मुझसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको खाना काबा में बैठकर सफाई देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये भी कहा था, फैसल भट्टी ने ये कहा था कि अगर आप इस बात पे एग्री हों, मैं आपको पूरी सिक्योरिटी देता हूँ, एक हाजरा, एक कोई बंदा वो साथ अपना जिस पे एतमाद हो उसको वो ले लें, ख़र्चा मैं करता हूँ, मैं इन सब को खाना काबा में अपने खर्च पे लाता हूँ। तो वहाँ आके मैं इनको सामने बैठ के खाना खुदा में, अब इससे बड़ी तो कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि मैं सफाई देने के लिए तैयार हूँ कि मैंने ये कत्ल ना किए ना करवाए हैं। नाजरीन, फैसल शफकत भट्टी की अगर बात की जाए तो एक दहशतगर्दी की अलामत बना के पेश तो किया गया, लेकिन तासुर कुछ और रखा गया। इलाके में आने के बाद कुछ और चीज़ें सामने आई। हक़ाइक़ क्या थे आप साथ ही साथ देखते जा रहे हैं। लोगों की क्या इस हवाले से लोगों की जानिब से क्या क्या बातें की गई और बाकायदा उनकी जिन अफराद के साथ दुश्मनी थी उस इलाके में भी आपने जाना कि लोगों के स्टांस जो हैं उनका मौक़िफ़ कुछ और है। और CCD की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक बड़े पैमाने पर जो है वो इंकशाफात किए गए, लेकिन क्या इदारों को भी मिसगाइड किया गया, ये फ़ैसला आपने करना है या आला हुकाम ने करना है। मेरे साथ यहाँ पे चंद मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइएगा फैसल शफकत भट्टी साहब जो हैं उन्हीं के हवाले से हम लोग लाहौर से यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहेंगे कि उनका किरदार क्या था और कैसे पेश किया जा रहा है और हक़ाइक़ थे क्या? वो शरीफ आदमी थे, ख़ानदानी दुश्मनी उनकी थी और कोई किसी किस्म का नहीं था, वो कोई चोर डकैत या कोई किसी किस्म को मंशियात फिरोशी या कोई किसी किस्म का उनके ज़िम्मे में नहीं था। बिल्कुल, इसमें तो तासुर तो ये पैदा किया गया कि वो इज़्ज़तें लूटना, इज़्ज़तों के साथ खेलना, डकैतियाँ करवाना, कत्ल करवाना ये शेवा था। तो हक़ाइक़ चूँकि आप लोग उनके करीबी हैं, यहीं पे आप लोग भी रहते हैं, वो भी रहते थे, तो ये करीब जो हमसाये होते हैं, असल में अगर कोई गवाही लेनी है तो उनसे जाके ली जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्या कहेंगे? इस वाली कोई बात नहीं थी, उस गरीबों की इज़्ज़त लूटना या कोई मंशियात फिरोशी या कोई किसी किस्म का कोई, सिर्फ ख़ानदानी दुश्मनी थी उनकी।
उसमें यार फंस गए वो। उनके बेटे भी, एक बेटा उनका लॉ का स्टूडेंट है, एक मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर में पढ़ता है। अच्छा, हाँ, मतलब उनकी भी पढ़ी लिखी फैमिली थी। जी पढ़ी लिखी थी। तो क्या कहेंगे, मतलब ये तासुर क्यों पेश किया गया आपके नज़दीक? क्या सोचते हैं, कैसे ये इतना बड़ा जो है वो तासुर पेश किया गया और नेगेटिविटी सामने लाई गई कि ये नौयत पैदा हो गई? वो उनके मुखालफिन जो हैं वो फैला रहे हैं ये बातें, और तो कुछ भी नहीं उनके ज़िम्मे। मुखालिफिन जो हैं वो बातें फैला रहे हैं ऐसी, क्या कहेंगे, इदारों को भी मिसगाइड किया गया? जी, सब लोगों को मिसगाइड किया गया है, और वो एक ख़ानदानी आदमी थे और उनका कोई इस किस्म का कोई पेशा नहीं है कि वो बत्ताखोर हैं या कोई कब्ज़ा माफिया हैं या कोई किसी की इज़्ज़त लूटते हैं। और उनकी मुखालफिन जो है उनकी वजह से ये तासुरात जो है ये जारी किए गए हैं कि वो इस किस्म के लोग हैं, और इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है इन बातों का। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि डेरा हम उनका देख के आए हैं, वो भी तोड़ दिया गया है। साथ गिरदो नवा में जो मुलाजमीन गरीब गुरबा रहते थे उनके घर भी गिरा दिए गए हैं। ये इतना बड़ा जबर, इतना बड़ा तशद्दुद करने की वजह क्या पेश आई? सर वो क्योंकि इस सिलसिले में यहाँ नहीं थे तो जो उन्होंने बेहतर समझा कार्रवाई की। हमारा अब ये मकसद है कि जो उनके बच्चे हैं ना वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। एक बच्चा जो है वो लॉ का स्टूडेंट है, एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। तो हम दोबारा मरियम निवाज़ और CCD सुहेल ज़फ़र चट्टा से और बाकी सब से ये हमारी गुजारिश है कि अब उनको बच्चों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और फैमिली को मुकम्मल प्रोटेक्शन हो, ताकि आइंदा इस किस्म का कोई। आज भी उन्होंने एक ब्लड कैंप सरगोदा लगवाया था अपने वालिद के नाम से। अच्छा, कि हमारे वालिद को इस साल सवाब के लिए वो ब्लड डोनेट करवा रहे थे सरगोदा। तो इस किस्म के ख़ानदानी आदमी थे, कोई चोर नहीं थे, ना कोई पत्ताखोर थे, ना कोई बदमाश थे, ना कोई गैंगस्टर थे। बस ये पहले उन्होंने एक लड़ाई उनकी ख़ानदानी लेवल पे हुई वो कलियार फैमिली के साथ। बाद में ये वो निवाज़ ने जो नज़म पढ़ी उसमें उसने बहुत ज़्यादा उन्होंने कोशिश की है कि मुतलका DSP से भी रब्ता किया है कि आप इनका कोई करें। और जो वो इस नज़म के बाद और जो वो प्लाट का भी मसला है ना, वो सर शफ़क़त फैसल का मसला नहीं था ज़ाती। वो एक मास्टर है असलम, मास्टर असलम का और निवाज़ का था मसला था। ये तो उनके दरमियान में मफाहमत करा रहे थे कि किसी तरीके से, क्योंकि वैसे तो ये पहले नून ग्रुप के थे मेन, तो मफाहमती करा रहे थे कि ये मसला हल हो जाए। ज़ाती तौर पे उन्होंने कहा कोई अगर कोई पैसे वगैरह देने हैं तो मैं दे देता हूँ, तो आप ये मेहरबानी करें कि तो जिसमें यह निवाज़ वगैरह ने FIR करवाई और उसके बाद जो है वो उन्होंने फिर भी। अच्छा, वो प्लॉट की अगर आप बात करते हैं, प्लॉट का तनाज़ा तो 2 साल पहले ही ख़त्म हो गया था, ठीक है जी। ये दोबारा से नज़म शायरी सामने आई, वो नज़म जो है वो भी एक बहुत बड़ी इंतशारी नज़म थी, क्या कहते हैं? नहीं, वो प्लाट का जो था ना वो तनाज़ा चला गया था थाने के, मतलब ऐसे ठीक है, इनसे हट गया ना, इनसे तो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद कुछ मुखालफिन की वजह से या किसने निवाज़ को कोई उकसाया या कोई प्रेशराइज़ किया, उसने वो नज़म पढ़ दी, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है ना ये फिर पैदा हो गए और एक मतलब इलाके में ये सारा मसले मसाइल। बिल्कुल जी, इसमें कोई शक नहीं है कि एक नज़म जो है वो इतने अफराद की जान खा जाती है। क्या कहेंगे कि उनके औलाद जो हैं, उनके बेटे, उन पर भी FIR हैं, मुकदमा जी, उनके ऊपर भी FIR हैं, लेकिन वो बच्चे हैं, उनका कोई किसी किस्म का नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है। वो हमसे अफसरान बाला हमसे बेहतर जानते हैं कि वो बच्चे बिल्कुल ही बेगुनाह हैं, उनका कोई इसमें किरदार नहीं था। वो वालिद की वजह से वो फैमिली टोटली शिफ्ट करनी पड़ी उनको। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, ये उनका हक भी है। चूँकि यहाँ पर जब आप बात सुनते हैं तो बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ सामने आते हैं जिनको सुन के आप अपना सर पकड़ लेंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ये इतना बड़ा जबर हो गया। ये तो एक बाअसर शख्सियत थी, ये जो फैसल शफ़क़त भट्टी हैं, ये इस इलाके की एक बाअसर शख्सियत थी। यहाँ पे पंचायतें समेटने वाले बंदे थे, एक नामवर मारूफ बंदे थे। मेरा सवाल ये है कि एक आम शहरी जो है उस बेचारे के साथ क्या सलूक हो सकता है, ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है। नहीं, असें कोई ऐसी गलत गल नहीं सुनी जी। मुखालिफिन तो आंदे तो बोलते ही रहते ना जी, अपनी मर्जी नाल नहीं सुनिया। कोई डकेट कोई चोरी जारी कोई ऐसा काम नहीं करेंदा जी।
खानदानी बंदा जी, ज़मीनदार कमी उन्होंने खाई ना जी, अल्लाह पाक दी रहमत आई उस जी। नाज़रीन, ये वो गांव है फैसल शफकत भट्टी का जो तनाज़ा और इतना बड़ा मामला और एनकाउंटर तक जो बात गई, ये वो पूरा वही गांव है। मंगला वाला का ये एरिया है। ये साहब क्या कह रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं, इनसे पूछो क्या कहना चाह रहे हैं, आगे करो। जी भाई। जी सर। जी क्या कहना चाह रहे हैं? क्या मसला है सर? हम लोग ये फैसल शफकत भट्टी के हवाले से जो है यहाँ पे प्रोग्राम के लिए आए हुए हैं लाहौर से। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाईजान, रमज़ान शरीफ का महीना है और मुसलमान हूँ। जो एक मिनट मुझे बाहर आने दें ताकि आपसे बात हो सके। जी ये भी देखें, यहाँ पर असल में ज़्यादा लोग तो बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जो बोलना चाह रहे हैं वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग रोक के बताना चाह रहे हैं। क्या चाह रहे थे आप? भाई ये मेरा घर है, मेरा नाम अब्दुल मुकीत है, मैं सूफी फैमिली से तल्लुक़ रखता हूँ और इंशाल्लाह हमारा एक शरीफ घराना है। फैसल भट्टी इंतहाई अच्छा इंसान था और वो ना लोगों की इज़्ज़तें वापस करवाता था। किसी के साथ कोई जुल्म हो रहा तो वो उसके साथ इंसाफ करवाता था। मसला ये है कि ये इधर हमने ना ये बोर्ड लगाया हुआ, अगर काइंडली कैमरे वाला उधर कह रहे तो इधर हमने ना राना साहब के MP और MNA के और वो इश्तिहार लगाए, जिस वजह से उन्होंने मुझे भी बैन की गालियाँ दी हैं। किसने? ये जो फ़कीर साहब है, और इसने जो बकवास नज़म पढ़ी थी ना, उसमें इसने हदीस पाक में आया कि किसी को गाली मत दो, लेकिन इसने हमें ब्लैकमेल किया। मेरे कज़न को कहता था 5 लाख रुपया दो वरना 302 दरख्त लिखिए 200 को बंदा है। मैं मस्कीन आदमी दा कैरियर दाते लग गया। और हकीकत बात आपको बताऊं, अल्लाह को हाजिर नाजिर कर कर, ये जो लोग कहते हैं ना कि प्लाट का मसला है, प्लाट की भाई ये मसला नहीं है। प्लाट मंगलों का था, असलम उस्ताद ने ख़रीदा और फैसल उसका सिफारशी था। प्लाट का 2 साल पहले मसला ख़त्म हो गया था। ये अब इसने जो नज़म लिखी है ना, और इसने ऐसी बेगैरत नज़म लिखी है, ये सुन्नत रसूल है। और इलाके से बत्ताखोरी तो ये फ़कीर करता था। अच्छा, ये शीशनांग के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करता था और इलाके से बत्ताखोरी ये खुद करता था। अच्छा, मुझे किसी का खौफ नहीं है, किसी को मेरे साथ मेरे खिलाफ FIR हुई हैं। नवाज़ फ़कीर ने मुझे पकड़वाया है, मेरा अभी भी केस चल रहा है, लेकिन हमें फैसल ने किसी क्रिमिनल सिस्टम में अल्लाह को जान देनी है इस्तेमाल नहीं किया। और फैसल का गुनाह ये है कि उसने इसकी हिमायत की। ये उसको ना अज़ल से गलत ये जानता था। फैसल तो 2 साल पहले जब इनका प्लाट का और इनका मसला हल हो गया तो ये फायरिंग इस नवाज़ ने आकर करवाई है। वो 2 साल पहले ये पूरे इलाके से पूछो मसला ख़त्म हो गया था। ये इलेक्शन के करीब आकर ना वो लोगों को सब कुछ बता रहा था और इसने आकर ये नज़म पढ़ी और इस वजह से ये सारा मसला हुआ है। अच्छा, मतलब फैसल जो है, फैसल शफकत भट्टी इस इलाके के लिए खौफ और राज की अलामत नहीं था। नहीं, उसने आज तक किसी को फ़ोन किया हो कि मुझे 5 लाख रुपया दो वरना ये कर दो। बल्कि इधर ना देहातों में लोगों के जानवर चोरी होते थे तो वो वापस करवाता था। अच्छा, वो एक अच्छा इंसान था यहाँ पे। देखो जी, उसका मामला अल्लाह के साथ है, लेकिन इस वसे में ना थाने में लोगों के काम आता था। किसी की इज़्ज़त फरार हो जाए तो उसको वापस करवाता था। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे जानवर लेके ये बलोच भाग गए थे, उसने मेरी सपोर्ट की है। और जो आदमी उसको सलाम दे ये उसके ख़िलाफ़ है। अच्छा, तो क्या कहेंगे कि फैसल शफकत भट्टी इस इलाके के लिए खौफ की अलामत था या नवाज़ फ़कीर? नहीं, ये आदमी अभी आ रहा है, हमारा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बोल चाल भी नहीं है। ये भी इस बात की गवाही दे देगा, इलाका भी दे देगा। खौफ की उसने आज तक किसी से गन पॉइंट पर उसकी ज़ाती दुश्मनियाँ थी, इस वजह से वो अपनी हिफाजत करता था, लेकिन खौफ की अलामत नहीं है। वो तो गरीबों में ना देखो, इधर वोट ये जो हमारे MPA साहब हैं, ये जो हमारे MNA साहब हैं, उनको वोट इस इलाके में उसकी वजह से मिले हैं। ये डॉक्टर साहब और राना साहब अभी इलेक्शन हो तो अब हम बताएंगे कि इनको कौन वोट देता है। इनको इस इलाके में वोट किसकी बिना पर मिले हैं? फैसल शफकत की बिना पर मिले हैं। और जिस आदमी को वोट मिलते हैं वो लोगों की इज्जतों का और लोगों की जान माल का रखवाला था। और हमें ये अभी मुझे भी इस इंटरव्यू का भी अजर मिलेगा कि ये उसका टाउट है। हम किसी की टाउटी नहीं करते। हमारी ये है कि आपका भी कहा जाएगा इन लोगों की जानिब से कि ये टाउट। मुझे इन्होंने FIR में बिला जवाज़ घसीटे। ये हमारे इमाम साहब हैं इस जामिया मदनी मस्जिद के। मैं उसके पास गया हूँ कि मेरे से सफाई ले लो खाना काबा में। हमारा कोई क्रिमिनल सिस्टम नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन ये इन लोगों ने एक ही मानी है। मुझे कहते हैं पैसे दो तो सुलह करते हैं। वल्लाह मेरा कैरियर दाव पे लग गया है।
मेरे इधर घर का नुकसान देखो, मेरी इधर फसलों का नुकसान देखो और हमारे इलाके का नुकसान देखो। अभी जो कुछ हुआ है ना, ये प्लाट की स्टोरी बनाने वाली टोटल गलत काम है जी। ये उसने जो गाली गलौज निकाला, प्लाट का मामला 2 साल पहले खत्म हो गया था, अब दोबारा से ये जो नज़म लिखी गई है जी। एक मंगला है नसरुल्ला मंगला, उसने प्लाट बेचा था, असलम साहब ने लिया था, इसने असलम से भी प्लाट जबर वसूल किया है और इसने नवाज फकीर ने, और नसरुल्ले से भी पैसे इसने वसूल किए हैं। ठीक है, इसने पैसे वसूल किए हैं, लेकिन ये हमें नहीं पता कि इसने नज़म क्यों लिखी है। हम तो बस ये कहते हैं कि हदीस में है किसी को गाली मत दो। इस गाली की वजह से ये दोनों ख़ानदान बर्बाद हो गए। और मुझे माई हजरा का भी अफसोस है, नवाज का भी अफसोस है, वो हमारी बेटी है इरम, उसका भी अफसोस है, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। लेकिन नवाज ने किसके कहने पर यह किया, ये उसको अल्लाह और वो जानता है। फैसल का ये जुर्म है कि वो इनके प्लाट वाले मामले में सुलह करवाना चाहता था और ये वसेब के लोग भी सुलह करवाना चाहते थे। ये स्टोरी लिखने पे ये सब रिज़ल्ट आया जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये नज़म पे 6 लोगों का कत्ल किया फैसल शफकत भट्टी ने या करवाया है, इसमें क्या हकायक है? अल्लाह को हाल मालूम है जी। FIR जो हुई हैं, अभी जो मुझ पे FIR है उसमें 14 लोग शामिल हैं। 9 लोगों का मशवरा है और 5 मौके पे हैं। और जो पहला आदमी मौके पे आया है वो भी थाने से बेगुनाह है, दूसरा भी बेगुनाह चालान हुआ है, तीसरा भी बेगुनाह चालान हुआ है। 2 आदमी पहले किसी पर्चे में मफरूर हैं। और जो 9 लोगों के मशवरा हुआ है, वल्लाह हम साहब का किसी का फैसल के साथ रब्ता भी नहीं था। तो क्या किसने मारी वो 6 अफराद, किसने उनका कत्ल किया? ये अल्लाह का गैब जाने जी। क्या फैसल शफकत भट्टी ने नहीं करवाई? नहीं, ये हम नहीं, ये अल्लाह को मालूम है। ये आखिरी जो है ना, वो मर गया था। अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस दे। नवाज फ़कीर भी मर गया, हम उसके लिए भी दुआ गो हैं। ये लेकिन ये फैसल आखिरी मानता है कि नवाज को मैंने करवाया, दूसरा वो कहता है कोई और कर गया। ये आगे अल्लाह जाने जी, हम नहीं किसी के पास, हम अपनी बरियत दे सकते हैं। जो हम पे इल्ज़ाम लगाए ना कि इसने जी ये करवाया, ये लोग उसके टूट हैं, उसका कोई टूट नहीं है। हक बात बताने वाला इस मुल्क में और इस मुआशरे में मुजरिम है, जैसे हम मुजरिम हैं जी। रमज़ान शरीफ का महीना है, हमारा पिछला रमज़ान शरीफ तबाह हुआ है, उससे पिछला तबाह किसकी वजह से? नवाज की वजह से। उसकी औलाद भी नवाज की वजह से ख़राब है और वो जो माई हजरा है वो भी नवाज की वजह से ख़राब हुई है। अब नवाज का बेटा और बेटी लाहौर में इदारों के पास बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि फैसल शफकत भट्टी से किसी की इज्जत महफूज नहीं थी, डकैतियाँ वो करवाता था, कत्ल। हाँ, ये बात है। ये हमारे गिरदो नवा 10 गाँव हैं, 20 गाँव हैं। कोई एक आदमी कह दे कि फैसल भट्टी ने हमारी इज्जत उतारी है, हम सब उनके मुजरिम। तो एंड पे क्या कहेंगे कि इतना बड़ा हादसा हो गया कि सीसीटी की जानिब से ये शैतान नवाज फ़कीर ने खुदवाया है, इसकी वजह से ये दोनों ख़ानदान गरक हो गए हैं। नहीं जी, इनको भी आपने सुना कि इनका कहना है कि असल में आप जानते जाएं, हर शख्स जो है उसकी ज़ुबान आपने सुननी है कि वो क्या कहना चाहता है। फैसल शफकत भट्टी का सीसीडी की जानिब से मुबैना जो है वो मुकाबले में इनकाउंटर हो गया। अब मुझे ये बताएं कि यहाँ के लोग जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। वहाँ पे बैठे हुए नवाज़ फ़कीर का बेटा और बेटी जो हैं वो क्या इदारों को मिसगाइड किया जा रहा है, क्या मीडिया को, हर शख्स को वहाँ पे मिसगाइड किया जा रहा है। इस इलाके में आने के बाद जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, ये आपका सुनना, इस पर गौर करना, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इदारों तक ये तमाम तर मामलात पहुँचें। आला अफसरान को भी इस पर नोटिस लेना है कि असल हक़ाइक़ हैं क्या, और अगर हकीकत ये है तो फिर इतना बड़ा जो मामला है, इंसिडेंट है, वो कैसे बना, ये एक सवालिया निशान है जी।